सर, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, किसने देखा। तो ईरान तो खुद ही कह रहा है कि खुद ही पीस डील कराता है, अगले दिन बमबारी कराता है और तीसरे दिन कहता है बातचीत होगी, बातचीत होगी। तो सर देखो, कह रहे हैं कि अगराची इज नो मोर, जो फॉरेन मिनिस्टर है, ये जो बॉम्बिंग हुई है, अब इसकी ऑथेंटिसिटी स्टैब्लिश होगी। इन केस ही इज नो मोर, देन देयर आर नो मोर टॉक्स। बातें नहीं होंगी अब। और ये तो ईरान बोल ही रहा है इतने दिनों से। तो जौन सा मुल्क कह रहा है कि मैं शांति वार्तालाप करना ही नहीं चाहता हूं, और एक साइड कोई बोल रहा है कि नहीं मैं शांति चाहता हूं, ये तो वही बात हो गई कि एक तरफा प्यार। बॉयफ्रेंड कह रहा है आई लव यू, पर लड़की कह रही है नहीं भाई, तुम पसंद ही नहीं हो तो लव यू कहां से हो गया। तो अब यहाँ पे यूएस इज बिकमिंग वेरी, क्या कहते हैं, एक जबरदस्ती वाली बात होने लग गई है सर, कि ये एक वर्ल्ड पावर ऐसी हरकतें नहीं करती है। पर अनफॉर्चुनेटली इन्होंने एक व्यापारी को पॉलिटिशियन का काम थमा दिया है। वो अपनी बैलेंस शीट देख रहा है। ठीक है, जौन से मुल्क ने उसकी बैलेंस शीट अच्छी और हेल्दी बनानी है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, उसको वो अंधा सपोर्ट दे रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दुनिया क्या कह रही है पाकिस्तान को लेके। ठीक है, पाकिस्तान, मैंने आपको क्या बोला था 2-3 महीने पहले, बोला था कि अगला यूक्रेन कौन सा मुल्क होगा, पाकिस्तान। तो उसकी भी तैयारी पूरी रेडी है, रेसिपी तैयार है, बस खाने वाला, खाने के लिए अभी हम आके बैठेंगे टेबल पे। तो बेसिकली सिर्फ ये लड़ाई नहीं रुकने वाली। जब आपको पता है कि एक मुल्क, जब एक डिवीजन पूरी मोबिलाइज कर रहा है, 12-13 हजार ट्रूप्स, आपके सबसे बेस्ट 82nd एयरबॉर्न, जिसका ऐतिहासिक हिस्ट्री इतनी रिच है वॉरफेयर में, बैटल में, आप उसे फ्री में करोड़ों डॉलर खर्च के आप मुफ्त में थोड़ा ना उन्हें लेके आ रहे हो सात समुंदर पार। और सात समुंदर पार आप जब अपनी पूरी फौज ले आए हो, तो अमेरिका का लीडर कह रहा है वी विल टॉक पीस, हम लड़ाई नहीं चाहते। तो फिर जो इतना, मतलब लाखों लाखों डॉलर जो बर्बाद किए हैं, जो बिलियंस में अभी पहुंच गया बिल, तो ये बिलियन डॉलर का बिल क्या है फिर तो फाइट फ्रॉम होम ही करते हैं, टीवी और कंप्यूटर के सामने बैठ के बटन दबाते रहते, ये लॉन्च, ये वाली मिसाइल लॉन्च, ये वाली मिसाइल लॉन्च, वही चल रहा है। तो जैसे वर्क फ्रॉम होम है, ये वॉर फ्रॉम होम चल रहा है। तो आप ऐसे लड़ाई नहीं जीत सकते हो कि मेरे ट्रूप्स मैदान में उतरे नहीं है, और मतलब डोनाल्ड ट्रंप का बस चले सर, वो ड्रोन के ऊपर ही अमेरिका का झंडा लगा के तेहरान की बिल्डिंग ऊपर लैंड करवा के बोलेगा अमेरिका ने फतेह कर लिया तेहरान। ये हालत है। तो ये तो रियलिटी से बहुत दूर है। ठीक है सर। और ईरान ऐसा मुल्क जिसने 9 साल, मतलब मैं कहता हूं इंडिया पाकिस्तान का तो फिर भी ऑपरेशन विजय 3-4 महीने चला, ठीक है, आप सिंदूर 4 दिन चला। आप सोचे इकोनॉमी इसको कितना हिट हुआ। ये तो वो मुल्क है जिसने 8 साल लगातार इराक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, रोजाना, ताबड़तोड़। तो मतलब कौन से ये माइंडसेट में है कि वो रातों रात गिव अप मार जाएंगे। हूती उनकी प्रॉक्सी बैठी है पूरी यमन में। ठीक है, हिजबुल्ला अभी तक, इसराइल को पता नहीं चल रहा है कि हिजबुल्ला को रोके कैसे। मुझे तो लग रहा है कि धीरे धीरे अगर मिसाइल और रॉकेट अटैक नहीं बंद हुए हिजबुल्ला की तरफ से, तो इसराइल की आर्मी को बैरूत पार करके ही जाना पड़ेगा, इंटीरियर्स ऑफ लेबनन टू, मतलब इनको, इनका खात्मा करने के लिए हिजबुल्ला का। और एक बार वो सिटी के अंदर घुसे, तो वहां पे तो वैसे ही मैसेकर है, इजरायली तो मार ही जाएंगे, उधर और ज्यादा बर्बादी होगी लेबनान में। तो थिंग्स तो एज पे है ही। तो देखिए, ये मतलब यूएस पनिश कर रहा है, सजा दे रहा है, पर कंप्लीट मिलिट्री विक्ट्री आसपास भी नहीं है। कंप्लीट न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम अपने कब्जे में करना आसपास भी नहीं है।
मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं कोई regime change पूरे तरीके से कंप्लीट हुआ ही नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। अब तो अमेरिका भी बाकी शिप्स पे हमले कर रहा है, कह रहा है अच्छा इन्होंने ब्लॉकेड किया है, अमेरिका भी ब्लॉकेड करेगा। बेसिकली अमेरिका ने अभी पर 8 और 10 जून को जो 2 शिप्स पे हमला किया, जिसमें से कि 10 जून वाले हमले में इंडिया का ही पूरा क्रू था 24 लोगों का, उसमें से 3 लोग फेटल हैं, जिसमें कि 2 के शव मिल गए, एक का शव अभी भी नहीं मिला है, और ये निहत्ती शिप्स है। तो अब यहां पे अमेरिका मुझे चाइना के रूप में दिखने लग गया। जिस तरीके से साउथ चाइना सी में चाइना फिलीपींस को हरास करता है, उस तरीके से मुझे लग रहा है यहां पे भी अब अमेरिका हरास करने लग गया है निहत्ती ये टैंकर शिप्स को। और कहा जा रहा है कि इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया हमारे रेडियो कॉल का। भाई अगला बकायदा प्रॉपर रिकॉर्ड करके फ्रीक्वेंसी आ रही है उस पर, वो मैसेज दे रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, डिस्क्लोज कर रहा है कि उनकी शिप कौन है क्या है, उसके बावजूद आपने मिसाइल मार दी। ये तो अनएथिकल हो गया ना, ये तो फिर गुंडागर्दी हो गई। तो ईरान और अमेरिका में फर्क क्या बचा जब दोनों ने सिविल शिप्स पे हमले करने। और सबसे ज्यादा पेचीदा पोजीशन में अब कौन आ चुका है? इंडियन पॉलिटिकल टॉप ब्रास की अमेरिका को फटकार लगाए। वो मिस्टर जो भी जेसी करके है इनका मिनिस्टर जो है एम्बेसी में, उनको समन किया, उसको फटकार लगाई। पर मैं कह रहा हूं कि इसके बाद क्या ये रुकने वाले हमले? उसके बाद भी तो तीसरे को मार दिया। मैं वही बोल रहा हूं कि क्या ये हमले रुकने वाले हैं? अमेरिका के खिलाफ क्या एक्शन लेगी ये सरकार?